हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स। सो आपको जैसे पता है कि जो साइंस एंड टेक के करंट अफेयर्स हम कर रहे थे उसको फिनिश करेंगे। और जो बच्चे हिंदी वाले मुझे कह रहे थे कि अलग से वीडियो बनाऊं, उसके लिए भी जल्दी वीडियो आने वाली है। सो डोंट वरी एट ऑल, मैंने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो अभी मार्च महीने के हमने जनवरी फरवरी के डाल दिए हैं, मार्च महीने के आज हो जाएंगे, और मैंने अगस्त महीने के भी एक करंट अफेयर डाल दिए थे। इसके बाद हमारा रह जाएगा अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि 3-4 महीने के रह गए, उसको भी निपटाएंगे लगातार अभी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं आगे। और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल, जैसा कि सबको पता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। और इस क्लास के जो भी पीडीएफ वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, वो आपको एक सेकेंड, चलो रहने दो, ये आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, सारे अपडेट्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जी, सो एक प्रोजेक्ट आया है डीएनए के ऊपर, दैट इज कॉल्ड 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसका अभी कंप्लीशन किया है, लेकिन इन्होंने जो बोला था कि ये जो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है ये 2023 के दिसंबर तक कर देंगे, लेकिन अब हुआ है यानी कि मार्च में। और इसमें है क्या, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम का मतलब ये होता है कि जो ये डीएनए है हमारा, डीएनए। ओके, सो डीएनए का पूरा इंटायर सेट, कहने का मतलब क्या है, जो हमारी बॉडी में डीएनए चल रहा है उसका का पूरा सेट, जाने के जो हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए चल रहा है, तो वो आपका जो है उसे हम जीनोम कहते हैं। उसके हमने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट में 10,000 जीनोम हमने तैयार किए हैं, क्योंकि हमारी इंडिया की पूरी पॉपुलेशन इतनी सारी है, तो उसके लिए हमने एक डेटाबेस तैयार किया है। और उस डेटाबेस से हम करने के वाले हैं कि जो हमारी लगातार बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं, तो उनके लिए प्रॉपर तरीके से हम मेडिसिन बना पाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड जो है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। अब पढ़ते हैं इसके बारे में क्या है ये चीज। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने ये 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट जो है बात करी है, जिसमें हम का पूरा जो सीक्वेंस है डेटा का, यानी कि जो हमारे जीनोम सीक्वेंस है उसका पूरा हमारी पॉपुलेशन से डेटा हम बना लेंगे। और ये प्रोजेक्ट जो है ये 10,000 जीनोम प्रोडक्ट के सीक्वेंस बनाने की बात कर रहा था बाय द एंड ऑफ 2023, लेकिन मार्च में कंप्लीट हुआ है। और इसको तैयार किसने किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। जो इसको लीड कौन कर रहा था? दैट इज सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च, इसको लीड कर रहा था। इसका जो मेन एम है वो यही है कि जो मेडिसिन तैयार करनी, मेडिसिन तैयार कर रही, सो डैट जो अपने पॉपुलेशन में कोई भी बीमारी आए तो भाई कोई दिक्कत ना आए। पर्सनलाइज मेडिसिन तैयार करनी पेशेंट के जीनोम को देख के। अब ये जीनोम होता क्या है? जीनोम एक इंटायर सेट ऑफ डीएनए होता है, जहां पे आपका जो ये डीएनए होता है न्यूक्लियस के सेंटर में होता है हर सेल के। तो दिस इज कॉल्ड जीनोम। जीनोम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपको पेपर में। ओके, तो इसमें होता है जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी पर्सन को काम करने के लिए, उसके फंक्शन करने के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, वो सब कुछ यहां पे देखने को हमें मिलती है। सो दिस इज 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स को जो है एज ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया इनिशिएटिव में 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का जो है अप्रूवल दी है। वो 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स है कहां पे, देख लीजिए। सेमीकंडक्टर फैब इन धोलरा गुजरात में, पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। सेमीकंडक्टर यूनिट इन मोरेगांव असम में, एक है सनद जो है गुजरात में। तो 3 जगहों के ऊपर जो है ये यूनिट सेट करी है। ये लोकेशन पूछी जा सकती है और सेमीकंडक्टर पूछा जा सकता है क्या होता है। देखिए, सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है? हाफ कंडक्टर है और हाफ इंसुलेटर है। कंडक्टर का मतलब क्या होता है? फटाफट से इलेक्ट्रिसिटी उसमें चली जाएगी। और इंसुलेटर्स का मतलब ये होता है जहां से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी। तो ये इनके बीच में जो आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो सेमीकंडक्टर के जो सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में देखने को हमें मिलती है। और ये जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी फैब्रिकेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये पूरे करंट को कंट्रोल और उनके फ्लो को जो है मेंटेन करके रखते हैं। अब जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन है उसे हम कई बार
सेमीकंडक्टर फैब के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये एक जो हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं ना, तो उन डिवाइसेस के ऊपर यूज होते हैं, जैसे कि आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर वेफर्स, यहां पे चीजें जो है देखने को आपको मिल जाती हैं। इसको बंद ही करता हूं यार, एक मिनट। अरे ये उल्टा कर दिया मैंने, गलत कर दिया पीसी। हाँ छोड़ो भाई, चलने दो इसको, जो चलना है ठीक है। तो हमने क्या कहा, सेमीकंडक्टर की 3 यूनिट है आपकी यहाँ पे सेट करी गई हैं, और सेमीकंडक्टर बिटवीन द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स वगैरह में, सेमीकंडक्टर वेफर्स, ट्रांजिस्टर्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके और ये सेमीकंडक्टर जो होते हैं, या तो वो जो है आपके एक्सट्रिंसिक होते हैं या फिर वो इंट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक का मतलब ये होता है जहां पे जो नंबर ऑफ होल्स हैं, और नंबर ऑफ होल्स मतलब पॉजिटिव चीजें, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जहां पे आपके बराबर नहीं होते, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। जहां पे चीजें दोनों बराबर हो जाएं तो वो इंट्रिंसिक होते हैं। एक्सट्रिंसिक 2 टाइप के होते हैं, पी टाइप और एन टाइप, जहां पे पॉजिटिव यानी कि जो है आपके होल्स जिसे हम कहते हैं वो ज्यादा होंगे आपके इलेक्ट्रॉन से, यानी कि वो होंगे पी टाइप, और जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स जहां पे ज्यादा होंगे देन द प्रोटॉन्स और द पॉजिटिव चीजें, तो उसे हम कहेंगे एन टाइप। ये दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ओके तो ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक का खेल है, और ये आपके तो मैंने बता ही दिया, जैसे इलेक्ट्रिकल ट्रांजिस्टर्स वगैरह में और वेफर्स वगैरह में, सेमीकंडक्टर वेफर्स में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सेमीकंडक्टर्स की अगर आपसे एग्जांपल पूछी कौन कौन से होते हैं, तो ये भी याद कर लीजिए, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम और आर्सेनाइड। तो दीज आर द सेमीकंडक्टर्स, दिस इज द एग्जांपल। ये पेपर में आते हैं क्वेश्चन इस तरीके से, तो आपको भूलना नहीं है। ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज हीमोफीलिया ए। जो हीमोफीलिया ए है, इसके लिए हमने जीन थेरेपी तैयार करी है, यानी कि इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और पहला क्लिनिकल ट्रायल जो है अभी हमने टारगेट किया है हीमोफीलिया ए के ऊपर। देखो हीमोफीलिया जो होता है, एक्चुअली इसे हम ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। ब्लड के साथ दिक्कत होती है, यहाँ पे क्या होती है वो भी मैं बताऊंगा आपको। और इसे हम रॉयल्स डिजीज के नाम से भी जानते हैं। रॉयल डिजीज के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ये सबसे पहले जो है ये क्वीन विक्टोरिया के अंतर्गत देखने को मिली थी, और क्वीन विक्टोरिया के अंतर्गत देखने को मिली थी, इसलिए इसे हम रॉयल डिजीज के नाम से जानते हैं। और ये एक आपकी जो है जेनेटिक प्रॉब्लम है, आनुवंशिक रोग है। अब जो हीमोफीलिया ए है उसे हम क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, और ये एक फैक्टर होता है, फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के कारण होता है। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। फैक्टर 8 डेफिशिएंसी के कारण होता है। इसमें अगर आपकी बॉडी के ऊपर कट लग गया, तो जैसे ही कट लग गया ना, तो ब्लड बहता चला जाएगा, यानी कि क्लॉटिंग टाइम जो है वो बढ़ जाएगा। क्लॉटिंग टाइम बढ़ने का मतलब क्या है? डिले हो जाएगा। कहने का मतलब जो ब्लड जो रुक जाता था 30 सेकंड में, 40 सेकंड्स में, अब मिनट्स में भी आपका चला जाएगा, तो तब तक ब्लड आपका रुकेगा नहीं। तो ये हीमोफीलिया ए जो है फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी के कारण देखने को हमें मिलती है। और यहां पे जो है ये एक्स क्रोमोसोम के साथ रिलेट करती है। एक्स क्रोमोसोम किसका होता है भाई? सेक्स क्रोमोसोम है। तो दैट मींस दिस इज अ सेक्स लिंक्ड डिजीज, दिस इज ए जेनेटिक डिजीज, दिस इज अ रॉयल्स डिजीज, दिस इज अ ब्लड डिसऑर्डर। ओके तो यहां पे जो ब्लड क्लॉटिंग है वो डिले हो जाएगी, और इसमें दिक्कत कहां पे आती है? फैक्टर 8 जीन के ऊपर, और उसका म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है? जब जेनेटिक चीजें चेंज हो जाए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज हो जाए, तो उसे हम म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। म्यूटेशन के बारे में हमें किसने बताया था? ह्यूगो डी व्रीज ने बताया था। ओके तो ये चीज ध्यान रखें। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ये पहला क्लिनिकल ट्रायल हुआ है हीमोफीलिया ए के ऊपर। ओके चलिए जी, अब यहां पे आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं हमारे देश में जो वेस्ट मतलब होती हैं, तो उस वेस्ट को मैनेज करने के लिए एक नया टेक्निक इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसे हम क्या कहते हैं? बायोट्रिग। क्या कहते हैं? बायोट्रिग। व्हाट इज दिस बायोट्रिग? बायोट्रिग का मतलब यह है कि एक आपका ये कंटेनर लिया जाएगा, ठीक है, ये ऑक्सीजन फ्री कर लिया जाएगा, यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी। पूरा वेस्ट इसमें डाल दिया जाएगा। पूरे वेस्ट को जो है बहुत अच्छे टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो है इस पूरे वेस्ट को मतलब गर्म किया जाएगा, और इसमें यूजफुल प्रोडक्ट्स निकलेंगे, जैसे कि बायो ऑयल, सिन गैस, बताऊंगा भाई क्या होती हैं, बायोचार, फर्टिलाइजर्स वगैरह। इसका मेन एम क्या है? मेन एम ये है कि जितना भी इंडोर एयर पोल्यूशन है, जहाँ हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, जहाँ सॉइल हमारी
जहां पे खराब हो रही है उसको अच्छा करने के लिए ये सब चीजें वहां पे यूज करी जाएंगी। तो बायोट्रिग एक्चुअली क्या है, ये हमारी प्रॉब्लम को रूरल इंडिया में खास करके सॉल्व करने के लिए बनाया गया है टू मैनेज द वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, दिस इज अ बायोट्रिग। देखिए जी, बायोट्रिग क्या है, इट वर्क्स बाय सीलिंग द वेस्ट इनसाइड एंड ऑक्सीजन फ्री। ऑक्सीजन फ्री मतलब यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, एनारोबिक कंडीशन तैयार करी जाएंगी वहां पे, और 400 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाएगा और यहां से आपके जो है यूजफुल केमिकल्स जो यहां पे प्रोड्यूस होंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको यूजफुल प्रोडक्ट्स जैसे कि बायो ऑयल, सिन गैस और बायोचार फर्टिलाइजर में कन्वर्ट किया जाएगा। जो सिन गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन होता है, क्योंकि ये जो है बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज की जाती है सिन गैस। सिन गैस से एक और चीज याद कर लो, प्रोड्यूसर गैस, पेपर में आता है क्वेश्चन। प्रोड्यूसर गैस भी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। ओके, तो सिन गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और ये एक्चुअली ये किस चीज के ऊपर हम फोकस करता है, जो गांव में चैलेंजेस आते हैं जैसे इंडोर एयर पोल्यूशन, सॉइल डिग्रेडेशन, लैक ऑफ रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी, इन चीजों की प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा बायोट्रिग मेथड, बायोट्रिग टेक्नोलॉजी। ओके, तो ये चीज ध्यान रखें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए जी, इंडियाज फास्ट इंडिजिनस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, इसका प्राइम मिनिस्टर ने इनको विटनेस किया था कहां पे, दैट इज कलपक्कम तमिलनाडु में। वहां पे इन्होंने इसको विजिट किया है। इसको बनाया किसने है, दैट इज भाविनी ने बनाया है। और इसमें बहुत जो है हमारी कैपेबिलिटी है, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। मैं आपको पिछले वाले लेक्चर्स में भी बता चुका हूं न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन क्या होता है। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपके लिए अभी तो जरूरी नहीं होंगी, आपको पता होगा। ठीक है, तो भाविनी प्रोजेक्ट जो है इसको डेवलप कर रहा है, भाविनी इसको जो है रिएक्टर को डेवलप कर रहा है। अब इसमें कोर लोडिंग होती है। कोर लोडिंग का मतलब क्या होता है, जितना भी आपका फ्यूल है ना उसको एनरिच करके, यानी कि उसमें उसकी मात्रा बढ़ा के, चाहे आप उसमें यूरेनियम यूज कर रहे हैं, चाहे आप उसमें प्लूटोनियम यूज कर रहे हैं, और दे यूज्ड एज ए फ्यूल, उसको हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं, उसमें रखते हैं और प्रॉपर तरीके से ये प्रोसेस आपका चलने लग जाता है। और इसमें ये कोर लोडिंग जो होती है ना, ये दिस इज द क्रूशियल स्टेप फॉर द रिएक्टर्स ऑपरेशन। व्हाई इट इज क्रूशियल, जब तक फ्यूल नहीं होगा तब तक चीजें कैसी होंगी, और जब तक ये जो है आपका ये क्या कहते हैं इसमें न्यूक्लियर फ्यूल नहीं होगा तब तक कैसे काम होगा। और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में फास्ट रिएक्शंस आपको करवानी पड़ती हैं, तब तक क्या होगा। कहने का मतलब यह है यहाँ पे स्लो प्रोसेस नहीं है, ये बहुत फास्ट है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। ओके, तो ये जो भाविनी जो हम कह रहे थे कि भाविनी प्रोजेक्ट है, ये भाविनी प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, ये अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 2003 के अंतर्गत, और इसमें हमने जो पैदा करना था खास करके फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे। 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रोटोटाइप रिएक्टर कलपक्कम में बनाया गया है। तो ये जो है इंडिया की सिक्योरिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी, खास करके एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर बात करता है, फ्रॉम द इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल किया जाता है रेदर देन द स्लो वाले। ठीक है, और इसमें हम जो हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे यूज किए जाते हैं ना, उसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो जल्दी से जल्दी जो है फिजाइल मटेरियल को मतलब बनाएंगे रेदर देन द कंज्यूम नहीं करेंगे, बनाएंगे, मतलब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा फिजाइल मटेरियल। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसको देखते हैं क्या है ये चीज। ठीक है, देखिए जी, पहला इंडिजिनियस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में, इसको डेवलप कौन कर रहा है, भाविनी कर रहा है। अब इसमें कोर लोडिंग का प्रोसेस क्या होता है, जिसमें हम न्यूक्लियर फ्यूल को रखते हैं इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसमें वो फ्यूल यूज होता है, जैसे यूरेनियम और प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया जाता है, और उसे हम फ्यूल रोड के नाम से जानते हैं। और एक कोर लोडिंग जो है एक बहुत ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, जिसमें रिएक्टर का ऑपरेशन जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में होता क्या है, जिसमें आप फास्ट न्यूट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट यूरेनियम 238 का जो है फिजन हो, विखंडन हो, वो जो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखें, जो टर्म ब्रीडर है इसका मतलब ये होता है कि इसमें हम जो है ज्यादा से ज्यादा मोर फिजाइल मटेरियल बना सकें रेदर देन द कंजम्पशन। और ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है उसका एक की कंपोनेंट है। और इसके अंदर जो है हम रीप्रोसेसिंग करेंगे कार्बाइड और ऑक्साइड फ्यूल की, जो कि डिस्चार्ज होते हैं हमारे इन रिएक्टर से। कहने का मतलब कार्बाइड एंड ऑक्साइड फ्यूल का। जैसे ये कमीशन हो जाएंगे, इंडिया जो है अकेला ऐसा देश बन जाएगा रशिया के बाद, जहां पे आपके
कमर्शियल ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का जो है प्रोडक्शन करेंगे और लोगों के लिए काम करना यहाँ पे स्टार्ट किया जाएगा। और इसके अंदर जो हमने डिस्कस किया कि कार्बाइड और ऑक्साइड फ्यूल, तो इसका मतलब ये है कि ये इनिशियली जो है यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड डायोड जो फ्यूल है उसको इंप्लॉय करेंगे और सोडियम लिक्विड कूलेंट का इस्तेमाल करेंगे, और ये चलना स्टार्ट कब हो जाएगा? दिसंबर 2024 तक। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, ठीक है, कि हम सोडियम कूलेंट की तरह भी यूज करते हैं जब आपका रिएक्टर बहुत ज्यादा गर्म हो जाए और आपका ये जो है एज ए फ्यूल यूज किया जाता है यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड जो है ऑक्साइड वाला। और भाविनी मैंने ऑलरेडी बता दिया, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आती है। इसका प्राइमरी गोल यही है कि हम यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाएंगे। 2003 में इसको स्टैब्लिश किया गया था और इंडिया के अंतर्गत 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल प्रोटोटाइप रिएक्टर कलपक्कम में यहाँ पे बनाने की बात करी है, जो हमारे इंडिया का फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए बात करेगा, एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बात करेगा। ओके, so next news is this satellite, that is methane sat। मीथेन सैट का मतलब क्या है? मीथेन सैटेलाइट। अब मीथेन सैटेलाइट क्या है भाई? जो नेचर के अंतर्गत ये सैटेलाइट क्या करेगी कि कितनी मीथेन है, और मीथेन आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कितनी है वो देखने को मिलेगी हमें इससे, मीथेन सैट से। मीथेन सैट जो है वो धरती का चक्कर लगाएगी एक दिन में 15 बार और पूरी की पूरी रियल टाइम डेटा आपको प्रोवाइड कर देगी, और इसमें बहुत सारे स्पेक्ट्रोमीटर, सेंसर्स वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं। तो ये मीथेन सैट हमें मीथेन का पता कराएगी। चलते हैं देखते हैं क्या है मीथेन सैट जो है स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ चेक करेगा मीथेन एमिशन, और मीथेन जो होता है वो CH4 होता है, जिसे हम डैम्प गैस के नाम से भी जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस भी है ये, ठीक है, और मार्श गैस भी कहते हैं इसको, दलदल वाली गैस भी इसको कहते हैं। और ये मॉनिटर क्या करेगा? ऑयल एंड गैस सेक्टर को करेगा। इसमें हम प्रॉपर तरीके से जो भी विद टाइम चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो आपका जो एमिशन हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, कहने का मतलब मेन यही है कि मीथेन एमिशन को प्रॉपर तरीके से चेक करेगा। और धरती का जो चक्कर है ये 15 बार लगा लेगा एक दिन में, जिसमें ये डेटा को पूरा कलेक्ट करेगा, रियल टाइम डेटा हमें प्रोवाइड करेगा। इसमें हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड सेंसर्स, स्पेक्ट्रोमीटर सब कुछ लगे हुए हैं, जिससे हमें मतलब पता लगेगा कि कहां से कितने लेवल पे जो है मीथेन रिलीज हो रही है। तो दिस इज अ मीथेन सैट। ओके, चलिए जी, अभी यहां पे इंडिया को एक अवार्ड मिला है रूबेला और किसके लिए? मीजल्स के लिए, ठीक है, रूबेला और मीजल्स के लिए, कि भाई ये आपने अच्छा काम किया है इसकी बीमारी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, अवार्ड भी पूछा जा सकता है और बीमारियां भी पूछा जा सकता है। देखिए जी क्या है, ये जस्ट रीड करने वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब दिमाग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इंडिया को ऑनर मिला है मीजल्स और रूबेला चैंपियनशिप अवार्ड के लिए, किसके द्वारा? बाय द अमेरिका रेड क्रॉस हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन DC USA, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको ये अवार्ड मिला है। अब बात ये है कि रूबेला जो है एक वायरल डिजीज है, वायरस की डिजीज है, जो कि रूबेला वायरस के कारण होती है, और इसमें हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अफेक्ट होता है, लिम्फ नोड्स अफेक्ट होते हैं, और ये डेंजरस है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, क्योंकि जब अगर मदर को ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली बात है बच्चे के अंदर जो है जन्म से ही रूबेला के सिंड्रोम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें उसको ये मतलब सुनना भी बंद हो सकता है, आंखें भी, ब्लाइंडनेस हो सकती है, ठीक है, और बहुत सारे दिल के रोग भी हो सकते हैं। और इसीलिए जब कोई भी लड़की प्रेग्नेंट होती है तो ये बार बार उसको चेक करवाना पड़ता है कि रूबेला के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है वगैरह वगैरह। सो दिस इज द रूबेला वायरस। ओके, द सेकंड वन इज द मीजल्स। मीजल में भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है आपका मेनली इन्फेक्ट होता है, और ये जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस है, जिसका जीनस है मोरबिली वायरस। मोरबिली वायरस के कारण देखने को मिलता है। ओके, चलिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट है जी पार्थिनोजेनेसिस का। अभी जो है एक रिसर्चर्स ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर फ्रूट फ्लाई टिपिकली सेक्सुअली रिप्रोड्यूस स्पीशीज टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। देखो यहां पे आपको ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेक्सुअली तो ठीक है, एसेक्सुअल मतलब बच्चा पैदा करना, एसेक्सुअली, तो दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। पार्थिनोजेनेसिस एक फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग सेल, यानी कि जो सेल फर्टिलाइज ही नहीं हुआ, जो आपका जाइगोट और एग जो होते हैं, ये स्पर्म और एग मिले ही नहीं है, एग से सीधा बच्चा पैदा कर दिया, एसेक्सुअल, दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, मेल का जैसे मेल है, मेल से स्पर्म एंड उधर से एग जैसे ही आता है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। लेकिन एसेक्सुअल में क्या होता है, पेरेंट है, उसका जो है हमने सेल लिया, उसको
खुद ही तोड़ लिया, जैसे ही तोड़ लिया उसको डिवाइड कर दिया तो ये बच्चा पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही एग से जो है वो बच्चा पैदा किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। एक टर्म होता है, आपको पता होना चाहिए, एक टर्म होता है पार्थिनोकार्पी। क्या होता है टर्म? पार्थिनोकार्पी, ये भी पेपर में आता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोकार्पी जो होता है ना, ये होता है जहां जब आपके, ये भी अनफर्टिलाइज वाला ही पार्ट है, अनफर्टिलाइज, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है? सीडलेस फ्रूट्स को जो है हम क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। यहां पे जो फ्रूट्स होते हैं वो भी एसेक्सुअली, और ये सीडलेस फ्रूट्स होते हैं, ये याद रखना। क्या होते हैं? सीडलेस फ्रूट्स। ओके, चलिए जी नेक्स्ट बात करते हैं। अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जिसका नाम है अनकवर। क्या नाम है? अनकवर। ये अनकवर प्रोग्राम जो है ना, ये करेगा क्या? अर्ली यूनिवर्स के बारे में बताएगा। किस तरीके की हमारी गैलेक्सीज थी, पहली गैलेक्सीज कैसे थी, डार्क एजिस में कैसी थी, और कैसे हमारी जो है अल्ट्रा लो ल्यूमिनस गैलेक्सीज के बारे में। अब गैलेक्सीज क्या होता है कि यहाँ पे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं, मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। तो इनके बारे में स्टडी करने के लिए ये अनकवर प्रोग्राम है। जस्ट इतना याद रखना है आपको। अब ये है क्या वो देखते हैं। अनकवर प्रोग्राम की पहले तो डेफिनेशन, दिस इज अल्ट्रा डीप निरकैम एंड निस्पेक्ट ऑब्जर्वेशन बिफोर द एपॉक ऑफ री आयोनाइजेशन। यानी कि आयोनाइजेशन के टाइम से पहले ही, जब आयंस बने थे उसके टाइम से पहले ही जो चीजें हैं वो स्टडी करना। तो ये अनकवर प्रोग्राम जो स्टडी करेगा गैलेक्सीज के बारे में ड्यूरिंग द डार्क एजेस एंड अल्ट्रा लो ल्यूमिनस गैलेक्सीज की सारी चीजों को ये स्टडी करने वाला है। ओके, तो ये अनकवर प्रोग्राम जो है ये किसका प्रोग्राम है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, जो कि अर्ली यूनिवर्स के बारे में हमें बताएगा। तो दिस इज अनकवर प्रोग्राम। ओके, चलिए जी नेक्स्ट है जी पैरेट फीवर। पैरेट फीवर देखो जी, ये है, ये पैरेट फीवर है। पैरेट फीवर जो है प्राइमरीली अफेक्ट करता है पक्षियों को, जैसे कि पैरेट्स हो गया, पिजन्स हो गए, पोल्ट्री के हो गए, ठीक है। और ये ट्रांसफर होता है ह्यूमन पर्सन को। लेकिन ये ध्यान रखना, ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होगा, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होगा, ह्यूमन टू एनिमल्स ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन ये आपकी बॉडी में कैसे आता है? जा तो लेट सपोज जो उसके बर्ड्स के फैदर्स होते हैं वो कुछ गिर गए आपकी बॉडी के ऊपर, जा उन्होंने जो है थोड़ा बहुत ड्रूपिंग जो है, मतलब चाहे सलाइवा है, चाहे मतलब वेस्ट मटेरियल है उनका, वो आपकी बॉडी के साथ टच हो गया, तो आपने वो इनहेल कर लिया कहीं ना कहीं से, चाहे उसके ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लिए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स में आपको बुखार होगा, सर दर्द होगा, ठीक है, ये कम कबाहट जी होने लग जाती है, सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है, और पेट में काफ़ी दिक्कतें होने लग जाती है। तो दिस इज कॉल्ड पैरेट फीवर, ठीक है। अभी है क्या देखो, पैरेट फीवर को हम क्या कहते हैं? सीटाकोसिस के नाम से, पी साइलेंट है, सीटाकोसिस के नाम से जानते हैं। लेकिन ये होती किससे है? बैक्टीरिया से, एंड दैट इज कॉल्ड क्लाइमेडिया सीटाक्सी। इनके कारण देखने को हमें मिलती है। और इस इन्फेक्शन में होता क्या है? ये पक्षियों के कारण होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैरट्स, पिजन्स एंड पोल्ट्री वाले, ठीक है। और ये जो है आपका, ये ट्रांसफर होती है ह्यूमंस में अगर आप उसके प्रोडक्ट्स को इनहेल कर लेते हैं, जैसे कि चाहे वो बर्ड्स फैदर के ऊपर हो, या कुछ भी हो, या ड्रॉपिंग्स हो वगैरह वगैरह। और इसमें सिम्टम्स जो आते हैं, फीवर, हेडेक, चिल्स, मसल पेन, कफिंग, डिफिकल्ट ब्रीदिंग, जीआईटी इश्यूज वगैरह, ये देखने को हमें मिलते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। तो इसका बैक्टीरिया से होती है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे जो है इंडिया लॉन्च कर रहा है पहला फास्टेस्ट एंड इंडिजिनियसली, यानी कि हमारा खुद का बनाया हुआ IP, दैट इज IPMPLS, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर। ये राउटर जो है ये बनाया जा रहा है, ये आपका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो है राउटर। देखिए राउटर क्या होता है? बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जो डेटा फ्लो कर रहे हैं उसका प्रॉपर तरीके से फिल्टरिंग करना, ठीक है, एक डेटा को दूसरी जगह नेटवर्क में स्विच करना, और पूरे के पूरे नेटवर्क ट्रांसलेशन बाय पब्लिक IP एड्रेस को प्राइवेट में कन्वर्ट करना, और जो है प्राइवेट वाले को पब्लिक में कन्वर्ट करना, ये सारा कुछ राउटर का खेल होता है। लेकिन जो ये लॉन्च किया है हमने, ये जो है IPMPLS, दैट इज, इस राउटर के अंतर्गत हमने IP इंटरनेट प्रोटोकॉल वाली चीज हमने बात करी है। इसमें हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन में मेनली यूज होगा, डेटा ट्रांसफर में यूज करते हैं। तो इसमें होगा क्या, अब हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, उसको लेबलिंग करेंगे कि ये इस चीज की इंफॉर्मेशन है, और ये इंफॉर्मेशन हम एक जगह से दूसरी जगह तक प्रोवाइड कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले क्या होता था कि नेटवर्क का एड्रेस जाता था,
कि हाँ इस नेटवर्क से उस नेटवर्क की तरफ ये इंफॉर्मेशन गई है। बट हम क्या करेंगे, अब इस इंफॉर्मेशन को पूरा पैक करेंगे, उसके ऊपर लेबल करेंगे कि हाँ दिस इज अ लेबल, और ये डेटा हम दूसरी जगह पे ट्रांसफर करेंगे। और राउटर्स आपको पता है कि बहुत सारे फंक्शंस रोल प्ले करता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये है क्या, देखो इंडिया ने लॉन्च किया है फास्टेस्ट एंड इंडिजिनस यानी कि खुद का बनाया हुआ IPMPLS इंटरनेट प्रोटोकॉल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग राउटर। ये राउटर करता क्या है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में यूज होता है, जहां पे पूरा का पूरा जो डेटा है आपका वो लेबलिंग करके मतलब ये इंफॉर्मेशन है, इसको लेबल कर लिया A, इसको लेबल कर लिया B, ये लेबल कर दिया मैंने, इसको जो है ट्रांसफर करेगा रेदर देन द एड्रेस। हम एड्रेस ट्रांसफर नहीं कर रहे, हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं यहां पे। ओके, तो राउटर्स के पेपर में पूछा जा सकता है फंक्शन वगैरह। तो यहाँ पे देखो जी, यहाँ पे क्या है, पैकेट फिल्टरिंग करता है, फ्लो ऑफ डेटा की पैकेट स्विचिंग करता है जो नेटवर्क्स के बीच में, और जो आपके पब्लिक आईपी एड्रेस है उसको प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसफर करता है। सो दिस इज द आपका प्रोग्राम। ओके, चलिए जी, अब ये क्या है, स्पॉन्ज आयरन। स्पॉन्ज आयरन होता क्या है, किस चीज के लिए यूज करते हैं? देखिए जी, स्पॉन्ज आयरन क्या है, स्पॉन्ज आयरन में क्या होता है, जितने भी ऑक्साइड आयरन ओर हैं, वो ऑक्साइड आयरन ओर को जो है हम हीट करते हैं, ठीक है, और उसको हीट किया जाता है एक नेचुरल गैस या कोल से हीट किया जाता है, और जैसे हम इसको हीट करेंगे ना तो बाद में निकल आएगा दैट इज आयरन, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक आयरन, उसे हम स्पॉन्ज आयरन का नाम कहते हैं। एक्चुअली ये स्पॉन्ज आयरन क्या है, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन है, दैट्स इट। ओके, तो दिस इज आयरन। मेटाइल जो आयरन ऑक्साइड है उसको गर्म करना है और निकालना है, दैट इज कॉल्ड आयरन निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज आयरन। अब देखो है क्या, स्पॉन्ज आयरन जो है इसे हम डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन कहते हैं, और ये जो है इसमें हम आयरन ओर को हीट करते हैं प्रॉपर तरीके से इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, नेचुरल गैस और कोल। जैसे हम इसको हीट करते हैं भाई, सीधा आपका आयरन आ जाएगा, और ये होगा डायरेक्ट रिडक्शन फर्नेस में, जहां पे आयरन और पैलेट्स या लंप्स उनको हीट किए जाएंगे 800 से 1500 800 से 1050 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसके साथ एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा आयरन ऑक्साइड के साथ, और ये सीधा कन्वर्ट कर देंगे हम मेटालिक आयरन में कन्वर्ट कर देंगे, दैट्स इट, दिस इज अ स्पॉन्ज आयरन। तो इसमें कुछ और उल्टा सीधा मतलब मत निकाल लेना, उल्टा सीधा मतलब ये है कि क्या है पता नहीं क्या है, तो डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन है ये, मैं आयरन ऑक्साइड को हीट करके ये आयरन निकाला जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पॉन्ज आयरन, दैट्स इट। ओके, बाकी आयरन है, आयरन से आपसे वो पूछी जा सकती हैं, हेमेटाइट, लेमेनाइट, मैग्नेटाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, दीज आर द ओर्स, दीज आर द ओर्स ऑफ द आयरन। चलिए जी, नेक्स्ट है जी, यहाँ पे एक पहली नेशनल रिपोर्ट आई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर जो रिपोर्ट आई है दैट इज काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा करी गई है, जिससे हम मॉनिटर क्या करेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो है हम देखेंगे एग्रीकल्चर और वेटरनरी सेक्टर्स के अंतर्गत, यानी कि पशु वाले उसमें, एक्वाकल्चर यानी कि जो पानी में जीव रहते हैं, और वेटरनरी यानी कि जो हमारे पशु वगैरह हैं, उन सेक्टर्स में हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को ढूंढेंगे। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे हो सकता है, कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, दैट मीन्स अगर हम जो है कोई मेडिसिन प्रॉपर तरीके से दी जा रहे हैं, तो जैसे हमारी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है ना, तो ऐसे ही ये माइक्रोब से हटना बंद कर देते हैं, यानी कि अगर इनके ऊपर माइक्रोब्स अटैक कर रहा है तो ये माइक्रोब्स अटैक कर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बन चुका है माइक्रोब्स का। क्योंकि अगर आपने कुछ भी चेंज किया है तो एक्चुअली ये करते क्या है कि अंदर ही अंदर जो है अपनी बॉडी का जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंज कर लेते हैं, म्यूटेशन कर लेते हैं, जिससे ये कोई फर्क नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड आपका जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। अब ये क्वेश्चन ये है कि ये क्या है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने पहली रिपोर्ट दी है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर, और इस रिपोर्ट का नाम है इन्फार 2019-22 रिपोर्ट, जो इंडिया की फिशरी और लाइफ स्टॉक में गई है। फिशरी मतलब एक्वाकल्चर एंड लाइफ स्टॉक मतलब वेटरनरी सेक्टर की बात हुई है, ठीक है। और ये इन्फार का मतलब क्या है, इंडियन नेटवर्क फॉर फिशरी एंड एनिमल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, जो कि 2017 में इसको लॉन्च किया था, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने के लिए एक्वाकल्चर और वेटरनरी सेक्टर के अंतर्गत। और इसमें जो है हम प्रॉपर तरीके से जेनेटिक जो म्यूटेशन है वो देखेंगे, और विद इन द माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जिससे हमें जो है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में ज़्यादा पता लगेगा कि हाँ कौन सा माइक्रोबियल एजेंट है जो इसको दिक्कत कर रहा है, जहां कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। गॉट इट?
तो दिस इज द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नाउ लाइम डिजीज सिंड्रोम, ये लाइम डिजीज सिंड्रोम जो है, ये टिक्स जो कीड़े मकोड़े हैं, इनके जो ब्लैक लेग्स हैं, ये देखो ब्लैक है ना लेग्स, तो यही इनके बाइट से जो है ये लाइम डिजीज हो सकती है। ये बैक्टीरिया है एक्चुअली, और ये बैक्टीरिया के कारण होती है, लेकिन इसके कारण फैलती है खास करके, ठीक है। और ये उस जगह पे फैलती है जहाँ पे गर्म मंथ है, गर्म टाइम चल रहा है, और जो लकड़ी से घिरे हुए एरिया हैं या फिर जो ये घास वाले एरिया हैं उनमें, और ख़ास करके में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ हिस्से एशिया के, वहाँ पे ये चीज़ देखने को में मिलती है। तो दिस इज़ लाइम्स डिजीज़, ओके। तो ये क्या है, वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि किसी वेक्टर के कारण होगी, लेकिन इसमें बैक्टीरिया क्या है, डेट इज़ बोरेला बर्गदोर फेरी, ये आपको याद करना है। इसमें जो पेशेंट्स है, ये जो बीमारी है ये ट्रांसमिट होती है जब ये जो ब्लैक लेग्ड टिक्स जो होते हैं, ये कीड़े मकोड़े जो इनको किसी भी पर्सन के ऊपर बाइट करते हैं, और ये स्प्रेड नहीं होता, ह्यूमन टू ह्यूमन जो है नहीं हो सकता, सिर्फ इनके काटने से होता है। और देखो बिटवीन ह्यूमंस नहीं होता, फ्रॉम पेट्स टू ह्यूमन नहीं होता, ना हवा से, एयर से, वाटर से, कहीं से नहीं होता, लेकिन जब ये काटेंगे तब होगा। तो ये उन एरियाज में होता है जहाँ पे जो महीने हैं, जहाँ इन्वायरमेंट है वो गर्म है, खास करके ग्रास एरिया में, खास करके जहाँ पे लकड़ी वगैरह का एरिया होता है, और देखने को मिलता है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया के अंतर्गत ये देखने को में मिलता है। तो दिस इज द लाइम्स डिजीज, ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जी, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से जो क्रिमिनल केस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर जो होगा, ये आपका सेंटर और स्टेट जो है शेयर करेंगे, जिसमें हम प्रॉपर तरीके से क्राइम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, टेरर रिलेटेड कंपाइलेशन प्रॉपर तरीके से यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिससे जो है हम अपनी फोर्सेस से, ये जब सेंटर और स्टेट का डेटा शेयर होगा तो हमारे सेंटर और स्टेट में एंटी टेरर स्क्वाड्स बनेंगे, पुलिस बनेगी, और जितने भी क्रिमिनल लॉज होंगे हमारे देश के अंतर्गत, नए क्रिमिनल लॉज भी आएंगे, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएंगे इस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो देखिए जी है क्या ये, ओके। तो देखते हैं, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है पहला मतलब न्यूली डेवलप्ड डिजिटल क्राइम केस मैनेजमेंट सिस्टम, क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि तैयार किया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा। ये एक क्या है, ब्राउजर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जो कि असिस्ट करेगा स्टेट पुलिस फोर्सेस को कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन वगैरह आप कैसे कर सकते हैं, और ये हमें हेल्प करवाएगा टेररिज्म और जितने भी ऑर्गेनाइज क्राइम होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। हम जस्टिस डिलीवरी को इंप्रूव कर पाएंगे, प्रॉपर तरीके से स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशंस कर पाएंगे, और टेरर रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनको स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे। ये सारी चीजों का डेटा जो होता है वो यहां पे देखने को हमें मिलता है, और ये इसमें हम प्रॉपर तरीके से ये डेटा जो है सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाएगा, सो दैट हमारे एंटी टेरर स्क्वाड्स बनेंगे, और जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इनको प्रॉपर तरीके से हम इंप्लीमेंट करने में हेल्प कर पाएंगे। और इसी के साथ जो है एक हमारी ऐप भी लॉन्च करी गई थी, दैट इज कॉल्ड संकलन ऐप। ये संकलन ऐप भी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, और इसमें हम प्रॉपर तरीके से जितने भी न्यू क्रिमिनल लॉज हैं उसके लिए गाइड की तरह काम करेगी ये संकलन ऐप, जिससे जो है ये सारी चीजें इंटरलेटेड हो जाएंगी। तो इंटरलेटेड का मतलब क्या है, ये इन्होंने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये ऐप है, दोनों को मतलब मिक्स किया जाएगा और प्रॉपर तरीके से सेंटर और स्टेट में सारे डेटा शेयर कर दिया जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट है जी, गूगल का डीप माइंड ने इंट्रोड्यूस किया है सीमा। ये देखेंगे क्या है। एक्चुअली जैसे गेमिंग होती है, गेमिंग में लेट्स सपोज आप कोई जो है कुछ भी आप गेम खेल रहे हैं, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं, ठीक है। मान के चलिए कि जैसे हम दो लोग हैं, ये एक पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, ये गेम खेल रहा है, ये भी खेल रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है अरे भाई लेफ्ट मोड लेफ्ट मोड लेफ्ट मोड, ऐसे करते हैं ना, लेफ्ट मोड। तो ये बंदा क्या करता है, लेफ्ट मोड़ने लग जाता है ऐसे, जब दोनों बात करके कर रहे हो, ठीक है, ये करने लग जाता है। तो अब क्या है कि ये जो बंदा है, अगर ये बंदा इसको मूव करवा रहा है तो, लेकिन ये एआई की तरफ से, ये मतलब गूगल की तरफ से एआई एजेंट होगा, जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, ये इसको मिलेगी, और यो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को पहचानेगा कि हाँ अगर हम डर रहे हैं तो मतलब उसी तरीके से रिएक्ट करेगा वो। अगर हम इंटरनली इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि यहाँ से यहाँ चल, तो वो ऐसे वापस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये इसके अंतर्गत, जो सीमा के अंतर्गत आएगी, और सो डैट जो है हमारी जो चीज़ें हैं वो समझ पाएगा, और इसमें गेमिंग वर्ल्ड में एक
एक एक्सप्लोजन टाइप सी चीजें हो जाएंगी। और ये जो डेटा है, ये डीप माइंड ने, जो गूगल डीप माइंड ने ये सीमा इंट्रोड्यूस किया है, इसमें बहुत सारे जितने भी डेवलपर्स हैं, गेम डेवलपर्स हैं, उनके साथ डेमोन्स्ट्रेशन हुई है और ये धीरे 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 जो चीजें हैं इंडिपेंडेंटली काम करना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज अ सीमा। ये है क्या, इसको डिटेल में समझते हैं। देखो जी, गूगल के डीप माइंड ने अनवील किया है सीमा, दैट इज कॉल्ड स्केलेबल इंस्ट्रक्टेबल मल्टी वर्ल्ड एजेंट। और ये एक एआई गेमिंग एजेंट है जो कि अंडरस्टैंड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। नेचुरल मतलब जो हम बात करेंगे, जो माइंड सोचेगा, ठीक है। और ये जो वीडियो गेम के एनवायरनमेंट के अंतर्गत वही एजेंट जो है, वो आप सोच रहे हो, कुछ भी सोच रहे हो, नेचुरल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो वो बंदा उसी तरीके से एक्ट करेगा। यहां पे जो चीजें हैं सीमा के अंतर्गत, एक जनरलाइज्ड एआई एजेंट है जो आपकी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करेगा, उसी तरीके से इंडिपेंडेंटली वो काम करना स्टार्ट कर देगा। और ये बात करेगा लर्न और इंप्रूव ओवर टाइम थ्रू द इंटरेक्शन विद यूजर। ये इंप्रूव करेगा जैसे जैसे ये यूजर्स के साथ बात करेगा, यूजर्स की इंस्ट्रक्शंस को सुनेगा, मानेगा, तो धीरे धीरे ये चीजें डेवलप करेगा और बहुत ही स्मार्टफुली जो उनकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करके आगे काम करेगा। और यहां पे ये जो चीजें हैं, ये बहुत सारी वीडियो गेम्स के ऊपर ये ट्रेन करी गई हैं और एक कोलैबोरेशन करी गई है गेम डेवलपर्स के साथ, और डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इसकी एबिलिटी, सो दैट जो है गेमिंग वर्ल्ड में प्रॉपर तरीके से चीजें आ जाएं। और एक ह्यूमन प्लेयर की जो इंस्ट्रक्शन है, वो जैसे ह्यूमन प्लेयर बात करता है, सोचता है, वो सेम टू सेम जो है ये सीमा करेगा। तो मतलब ये एआई एजेंट है, वो खतरनाक है, जो आपकी चीजों को यूज करने वाला है गेमिंग वर्ल्ड में, ठीक है। तो क्या सोचते हो, क्या कैसे एक्शन लेना है, ये सब कुछ कर लेगा ये कौन, सीमा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अंटार्कटिका के अंतर्गत जो है एक आपकी ऑब्जर्वेटरी है आइस क्यूब। इन्होंने एक पार्टिकल्स ढूंढे हैं, एस्ट्रोफिजिकल पार्टिकल्स हैं, जिसका नाम दिया है इन्होंने घोस्ट पार्टिकल्स। ये घोस्ट पार्टिकल्स जो हैं ये इन्होंने ढूंढे हैं। अब ये एक्चुअली क्या है, ये एक मतलब जो आइस क्यूब है ये रिसर्च करती है न्यूट्रिनो के ऊपर, जो कि जिनका मास नहीं होता। जब स्टार्स एक्सप्लोड करते हैं तो ये ऑब्जर्वेटरी जो है उसको चीज़ों को चेक करती है, ब्लैक होल्स का फिनोमेना, न्यूट्रॉन स्टार्स का फिनोमेना, जितने भी ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, ये सब कुछ आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का काम है। तो ये है क्या, वो देखते हैं। देखो जी, आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो अंटार्कटिका में है, इन्होंने पहला एविडेंस एस्ट्रोफिजिकल न्यूट्रिनो का डिटेक्ट किया, जिसका नेम क्या है, घोस्ट पार्टिकल। अब ये आइस क्यूब जो है ये पार्टिकल डिटेक्टर है साउथ पोल की तरफ, क्योंकि ये साउथ पोल है ना अंटार्कटिका। तो यहां पे जितनी भी चीजें आपकी हो रही हैं, जैसे कि मासलेसली सब एटॉमिक पार्टिकल जिसे हम न्यूट्रिनो कहते हैं, इनकी क्या आपकी जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं, इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड कौन करता है, ये आइस क्यूब रिकॉर्ड करता है। अब ये कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका स्टार्स एक्सप्लोड करना, गामा रेज का बर्स्ट हो जाना, यानी कि ब्लैक होल का फिनोमिना, न्यूट्रॉन स्टार्स का फिनोमिना, कैसे टूटते हैं, ये सारी चीजें जो है ये कौन देखेगा, आइस क्यूब देखेगा। ये आइस क्यूब टेलीस्कोप जो है एक बहुत ज्यादा पावरफुल टूल है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टर में आता है। और यहाँ पे जो है क्यूबिक किलोमीटर ऑफ आइस यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये जो है सरफेस के अंतर्गत मतलब जो सरफेस होता है, अर्थ सरफेस है, उसके नीचे डाली हुई है और एट ए डेप्थ ऑफ 2500 मीटर। तो ये ऑब्जर्वेटरी वहां पे है। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्टडी करेगा, एक्सप्लोजन को स्टडी करेगा, चाहे वो स्टार से हो रही हो, चाहे वो न्यूट्रॉन स्टार हो, चाहे वो ब्लैक होल हो, चाहे वो गामा रेस का बर्स्ट हो, ये सब चीज़ें करेंगे। और जो इन्होंने एविडेंस निकाला है न्यूट्रिनो का, पहला एविडेंस है ये, और उसका नाम क्या दिया है इन्होंने, घोस्ट पार्टिकल, क्योंकि इनका एक एल्यूसिव नेचर है। तो दिस इज अंटार्कटिका। ओके, चलिए जी, एक ऐप लॉन्च करी गई है जिसका नाम है सखी। अब सखी ऐप के अंतर्गत जितने भी हमारे ये स्पेस क्राफ्ट में लोग जाते हैं, उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, और प्रॉपर तरीके से उनकी बॉडी को पानी की ज़रूरत है नहीं, उनका स्लीप पैटर्न, पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है ये कौन करेगा, ये सखी ऐप करेगी। और इस सखी ऐप को लॉन्च किसने किया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने, खास करके किसके लिए, जो हमारा गगनयान मिशन जा रहा है 2025 में, तो उसके लिए ये हमने एक सखी जो है एक ऐप लॉन्च की है। तो देखिए जी क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डेवलप किया है सखी मल्टीपर्पज ऐप एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो गगनयान मिशन में जाएंगे। और ये गगनयान मिशन जो है इसरो का है, 2025 में जाएगा। और जो सखी ऐप है उनकी जर्नी को असिस्ट करेगी। वो कैसे असिस्ट करेगी, उनको प्रॉपर तरीके से उनकी हाइड्रेशन, डाइटरी शेड्यूल्स और स्लीपिंग पैटर्न के बारे में बताएगी। और यहाँ पे जितने भी एस्ट्रोनॉट्स हैं तो उनकी हेल्थ
और उनका जो कम्युनिकेशन धरती के साथ और प्रॉपर तरीके से जो भी भाई आपका मिशन के अंतर्गत जितने भी फॉर्मेट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने में भी हेल्प करेगी। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट ऐप जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने लॉन्च करी है। गॉट इट? हाँ ठीक है जी। हाँ चलिए, एक अभी नई जो है ड्रग बनाई गई है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर काम करेगी। रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रूम टेम्परेचर के ऊपर एक ड्रग है, सिकल सेल अनीमिया के लिए लॉन्च करी गई है। तो ये बस पता होना चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द सिकल सेल अनीमिया। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है? जहां तो हमारे आरबीसीज सर्कुलर होते हैं, जहां बाइकॉनकेव होते हैं। तो यहां पे जो आरबीसीज होते हैं ना वो सिकल शेप बन जाते हैं। वो होती है ना द्राती, जो जिसे हम घास काटते हैं, उस फॉर्म में हो जाते हैं। नॉर्मली आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन होता है वो 120 दिन होता है, लेकिन ये 120 दिन से पहले खत्म होने लग जाते हैं, यानी कि शेप भी चेंज हो गई और 120 दिन से पहले खत्म होने लगे, और इस बीमारी को हम सिकल सेल अनीमिया कह देते हैं। तो अभी इसके लिए एक ड्रग लॉन्च करी गई है। गॉट इट? तो देखिए जी क्या है। दिल्ली बेस्ड एक्यूमस ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने एक नई ड्रग ली है, ड्रग बनाई है फॉर सिकल सेल अनीमिया, जो खुद की बनाई गई है। दैट इज इंडियाज फर्स्ट रूम टेम्परेचर स्टेबल इंडिजिनस ड्रग। और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है सिकल सेल, जिसमें आरबीसीज जो होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, और यहाँ पे जो आरबीसीज हैं टाइम से पहले खत्म होने लग जाएंगे, और आपके बॉडी के अंतर्गत जो है वो ब्लड फ्लो को जो है दैट मीन्स जब होगा तो ब्लॉक कर देंगे, पेन करेंगे। दैट इज कॉल्ड सिकल सेल क्राइसिस, उसे हम कहते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। अब यहां पे एक टूल के ऊपर बात करते हैं। एक होता है जी क्रिस्पर Cas9, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक जो है ये जीन एडिटिंग टूल है, जिसमें हम पूरे के पूरे जो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस वगैरह होते हैं उनको पूरा का पूरा डायरेक्ट करते हैं, और प्रॉपर तरीके से जेनेटिक मटेरियल का ऑल्टरेशन, रिमूवल, एडिशन, ये सारी चीजें कौन करता है? Cas9। तो Cas9 एक्चुअली क्या है? एक जीन एडिटिंग टूल है, ये याद रखना। चलिए जी, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये पहले भी बहुत आया था। एक फॉरेनर थे एक्टर जिनकी डेथ भी हुई थी कीटामाइन को खाके। तो अभी एलन मस्क जो कि टेस्ला कंपनी के सीईओ हैं, तो उन्होंने बोला केटामाइन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये साइकोट्रॉपिक ड्रग है। अब इतने बड़े लोग हैं तो भाई इनको दिक्कतें भी आएंगी। तो अब क्या है कि इनका जब हम इस मेडिसिन को लेते हैं तो एक हेलुसिनेशन होती है, एक हवा अलग इन्वायरमेंट में घूमते हैं ये। तो ये जो है एक ट्रांस लाइक स्टेट होती है और एक डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक भी है। ये साइकोट्रॉपिक ड्रग है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये पर्सन के जो मूड को ना मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कीटामाइन बता दिया यहाँ पे तो कीटामाइन लेने चले जाओ मार्केट में, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो जी क्या है, ये जो इन्वेस्टर्स के लिए कीटामाइन बड़ी बेनिफिशियल है और उनके मूड को मैनेज करने में हेल्प करती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक है ये, और ट्रांस लाइक स्टेट पैदा करती है, और हेलोसिनोजेनिक ड्रग है ये। इसके इफेक्ट देखने को हमें मिलते हैं। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया है एज ए साइकोट्रॉपिक ड्रग, यानी कि ब्रेन के साथ संबंधित है ये ड्रग। मूड एलिवेटिंग है ये। ओके, तो अब देखते हैं जी क्या है। ये है जी आपकी गैलेक्सी, दैट इज कॉल्ड मिल्की वे। मिल्की वे जो है इसका स्पाइरल नेचर है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर तरीके से ट्विस्टिंग को, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए कि वो हेलिकल शेप है रेदर देन द यूनिफॉर्मली अलाइंड, तो उसको चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए हमारी एक जो है सैजिटेरियस ए जो है एक ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड आपके मिल्की वे में देखने को आपको मिली। दैट्स इट, बस। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है क्वेश्चन, बस इतना पता होना चाहिए मिल्की वे स्पाइरल। अब देखते हैं क्या है। एस्ट्रोनॉमर्स ने डिटेक्ट किया ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड इन ए स्पाइरल पैटर्न अराउंड द मिल्की वे सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। ये मिल्की वे का ये होल है, तो उसमें इन्होंने जो है ऐसे स्पाइरल शेप मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिली। ये टर्म ट्विस्टेड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है स्पाइरल या हेलिकल शेप की होती है रेदर देन द यूनिफॉर्मली अलाइंड। ये ट्विस्टेड जो है सजेस्ट करता है कि मिल्की वे ब्लैक होल जो है यहाँ पे इतना एफिशिएंट पावर है कि वो बहुत सारे मटेरियल को जो है बाहर भेज सकती है स्पेस में, और ये सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था M87 के अंतर्गत। दैट्स इट, बस खत्म कहानी।
तो बस एक चीज ध्यान रखना, सैजिटेरियस ए के पास इन्होंने ट्विस्टेड मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पाइरल पैटर्न में एक चीज देखने को मिली है, और जो इसने बात करी है बस कि ये हमने देखने को मिला है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है यहाँ पे कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड एक स्पाइरल शेप चीज है, डेट्स इट। और ये चीज क्या करेगा, पूरे मटेरियल को बाहर फेंक सकता है, जेट कर सकता है, पावर एफिशिएंट है ये इतना ज्यादा कि ये बाहर निकाल सकता है, ठीक है। ये वाला हमने डिस्कस भी किया था, स्क्वायर किलोमीटर एरे। ये एक ऑब्जर्वेटरी है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जो हेडक्वार्टर है यूके के अंतर्गत, और ये वन ऑफ द जो है जिसमें हम ऑपरेट करते हैं। 2 टेलीस्कोप लगाए गए हैं अक्रॉस द 3 साइड्स। ये 2 टेलीस्कोप जो हैं रेडियो क्वाइट, यानी कि रेडियो क्वाइट, बिल्कुल क्वाइट हैं ये लगाए गए हैं साउथ अफ्रीका एंड जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में, और ये ऑपरेट करते हैं एज ए सिंगल यूनिट। और मैंने जैसे आपको बताया था कि ये टेलीस्कोप्स होते हैं, मतलब एक बड़ा टेलीस्कोप होता है, इसमें छोटे छोटे टेलीस्कोप लगा के एक बड़ा यूनिट बनाया जाता है जो है 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंतर्गत। ये हमने डिस्कस भी किया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हेडक्वार्टर है यूके में, ठीक है, और ये जो लगाए गए हैं टेलीस्कोप कहां पे हैं, ये साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में। दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके, ये याद रखना। चलिए जी, अभी एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है आपका चंद्रयान 3 जहां पे आपका लैंड किया था, उसका नाम रखा गया था स्टेशियो शिव शक्ति। ये आपको पता है, जहां पे हमारा ये लैंडिंग साइट जो चंद्रयान का विक्रम लैंडर लैंड किया था, तो इसको अप्रूवल मिल चुका है। स्टेशियो शिव शक्ति का नाम ड्युअलिटी के ऊपर है। शिव मेल रिप्रेजेंट करता है, मैस्कुलिन, और शक्ति डेट इज मतलब लेडी को रिप्रेजेंट करता है, फेमिनिन कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है ये पता होना चाहिए, इसको अप्रूवल मिल चुका है। अब हमें यह पता होना चाहिए जो है आपकी दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो है ये क्या करती है, एक ऐसी यूनियन है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, पूरा का पूरा यूनिवर्स को स्टडी करो, जिसमें आप एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, आउटरीच, एजुकेशन और ग्लोबल कॉपरेशन के साथ काम करेंगे। इसको 1919 में बनाया गया था, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, पेरिस फ्रांस में देखने को मिलते हैं। जितनी भी हमारी चीज़ें साइंटिफिक अप्रोच लगा के कुछ भी हमें जो है स्पेस में कुछ मिलेगा, ग्लोबल स्पेस में कुछ भी मिलेगा, उसका प्रॉपर तरीके से नेमिंग करना, उसको प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना। कोई भी स्पेस मिशन जा रहा है तो ये सारी चीज़ें इसके साथ कम्युनिकेट होती हैं। बट एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी कोई डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं है कि ये स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को कंट्रोल कर सके, बट इनके पास प्रॉपर तरीके से जो है नॉलेज रहती है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इनका कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है किसी भी स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन के ऊपर, चाहे वो गवर्नमेंट ने भेजा है चाहे वो प्राइवेट ने भेजा है, लेकिन ये कंट्रोल नहीं रख सकते उस चीज के ऊपर, बट इनकी जो है नेमिंग वगैरह करना का इनका काम होता है, ठीक है। चलिए जी, अब ये है जी नीम। नीम जो है इसका साइंटिफिक नेम होता है एज़ैदी रेक्टा इंडिका, एज़ैदी रेक्टा इंडिका, ठीक है, नीम का। अब एक्चुअली क्या है, ये एज़ैदी रेक्टा इंडिका के में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो बेस्ड टूल अपना रहे हैं, और इसमें बात करी जा रही है कि इसमें एक स्पेसिफिकली जो कंटेंट है दैट इज कॉल्ड एज़ैदी रेक्टिन, तो जो कि एक एज ए बायोपेस्टिसाइड हम यूज कर सकते हैं, बायोपेस्टिसाइड की तरह, ठीक है। अब इसमें हम एआई मॉडल एनालाइज क्या करेगा, नीम के पत्तों को एनालाइज करेगा, और उसमें देखेगा कि उसमें जो एज़ैदी रेक्टिन मेटाबोलाइट है वो कम है या ज़्यादा है, और इसमें हम प्रॉपर तरीके से पूरे एक्सपेरिमेंट यूज़ करने वाले हैं। और इसमें लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम इसको यूज़ करेंगे ना एआई जो एजेंट के थ्रू, बट हमें इसमें अब कोई बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज, बड़े बड़े स्पेक्ट्रोमीटर्स और क्रोमेटोग्राफी ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहने का मतलब एआई को हमने इस चीज़ में भी ले आए, तो हम इसको एज ए बायोपेस्टिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं नीम को, तो इन्होंने बोला है, दैट्स इट, ठीक है। समझ में आ गया ना तुम्हें कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब खुद से सोचो क्या क्वेश्चन बन सकता है। नीम का साइंटिफिक नेम, नीम के यूजेस कहां कहां पे हो सकते हैं, और एज ए बायोपेस्टिसाइड इन्होंने बोला कि हम यूज कर सकते हैं, एआई की मदद से बात करी है, और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें एज़ैदी रेक्टिन जो है ज्यादा है या कम है, और इसमें परफॉर्मेंस लाइक जैसे ये क्रोमेटोग्राफी की जरूरत नहीं पड़ती, ओके। ये मॉडल जो है ट्रेन करेगा डीप लर्निंग फ्रेमवर्क एंड सिंथेटिक इमेज ऑगमेंटेशन, दैट्स इट। समझ में आ रहा है ना तुम लोगों को, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ओके। नेक्स्ट है जी ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब व्हाट इज दिस, अब इसमें क्या होता है कि जैसे IVF होता है ना, सुना तुम लोगों ने, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी मदर बॉडी से एग लिया गया, मेल बॉडी से स्पर्म लिया गया, उसको फ्यूज किया गया, लैब के अंदर प्रॉपर तरीके से कंडीशन बना के, प्रॉपर कंडीशन बना के, जाइगोट वगैरह बना के, वो सारा जाइगोट जो है मदर बॉडी में डाल दिया। तो ये एक असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ही है, ये दैट इज कॉल्ड आपका IVF, ठीक है। और
एक होता है क्रायो प्रिजर्वेशन, जिसमें हम किसी भी चीज़ को प्रिजर्व रखते हैं -196 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जहाँ आप जो हमारी जो क्या कहते हैं फर्टिलिटी मेडिकेशंस, भाई इतना सब कुछ जो है बड़े बड़े लेवल का ये ART में इस्तेमाल होता है। डेट्स इट, इतना आपको याद रखना है, या पढ़ेंगे इसको मतलब क्या होता है। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केयर का एक केस आया था। पंजाब गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पे जो विमेन है, एक कैटेगरी होती है ना, तो एक वो आपको याद नहीं रखना कौन सी कैटेगरी है, ठीक है। तो भाई वहां पे एक रूल वायलेट किया गया है 2021 का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज तक आप कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन ये बन जाएगा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होती क्या है, जिसमें हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, प्रोग्राम यूज करते हैं, सो डैट जो है प्रॉपर तरीके से प्रेगनेंसी हो जाए। और इसमें हम क्या करते हैं, IVF का इस्तेमाल करते हैं। मैंने जैसे आपको बताया, एग निकाला, स्पर्म निकाला, फ्यूज किया, जाइगोट बनाया, लैब कंडीशन के अंतर्गत फीमेल बॉडी में डाल दिया। जहां हम सीधा क्या करते हैं, गैमीट्स को फीमेल बॉडी की इंटरफेलोपियन ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में सीधा ट्रांसफर कर देते हैं। और ये क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी प्रॉपर तरीके से किया जाता है, आउटसाइड द बॉडी। तो यहां पे जो इंटरवेंशन है वो असिस्ट करी जा रही है, फर्टिलाइजेशन असिस्ट करी जा रही है, कहां पे, आउटसाइड द बॉडी, मतलब प्रॉपर कंडीशन पूरी बाहर करके फिर बॉडी में डाला जा रहा है। तो ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी जो है एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कि एड्रेस करता है इनफर्टिलिटी, जिनके बच्चे नहीं हो सकते। और इसमें हम हैंडल एग्स और एम्ब्रियोज को प्रॉपर तरीके से हैंडल करते हैं। IVF, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट्स और एम्ब्रियो, और फर्टिलिटी मेडिकेशन, तो उसमें हम प्रॉपर तरीके से ART का इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ART इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, याद रखना। सो गाइज, ये थे आज के हमारे करंट अफेयर्स, और अगले करंट अफेयर्स भी जल्दी आएंगे। और जो हमारे अप्रैल मंथ के हैं, अगर ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कोई भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और हमारे जो स्टेट PCS बैचेस हैं, भाई ये बैच स्टार्ट हो चुका है, 10 तारीख को इसकी एडमिशन क्लोज है। सुबह 8 बजे इनके बैचेस हैं। VIP लाइव कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सभी कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। 1000 आवर लाइव कंटेंट, और इसमें आपको प्रॉपर तरीके से जो है हर क्लास की रिकॉर्डिंग, इंग्लिश हिंदी में नोट्स, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, सब कुछ आपको मिलेगा। 1-to-1 मेंटोरशिप मिलेगी, सारा कुछ ये प्रोवाइड किया जाएगा हमारे इन स्टेट PCS बैचेस में। सो थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, गुड लक, टेक केयर, और चलते हैं जी, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।